कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। छठ गोस्वामी वृंद की जय। कृष्ण बलराम भगवान की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। आने वाली जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। आने वाली जगत गुरु श्रील प्रभुपाद व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। आने वाली राधा अष्टमी महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा को आज 137 दिन हो गए हैं। 8 अगस्त 2020 प्रातःकालीन इस भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। जगन्नाथपुरी धाम यात्रा को आज 61 दिन हो चुके हैं। हमें मानसी यात्रा जो कर रहे हैं जगन्नाथपुरी की, उसको आज 61 दिन हो चुके हैं। धन्यवाद। और 11वां अध्याय 5वें स्कंद का 11वां अध्याय चल रहा है और इसका विषय है बंधु मोहंती। बंधु मोहंती नाम का एक भक्त है जो जगन्नाथ जी के अति प्रिय हैं। सुनेंगे इनकी कथा भी हम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। ओम ज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशकल्पतरुभक्ष कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो विष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। इस प्राकृत जगत में मनुष्य इस संसार के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति कितना आसक्त है। और ये मनुष्य देह क्षणभंगुर, इसकी कथा में हम कई बार बता चुके हैं। और सबको पता है कि एक ना एक दिन सबको मरना है। नश्वर शरीर है तो टिकेगा नहीं। इसको टिकाने के लिए हम कितना ही प्रयास कर लें, लेकिन ये रुकता नहीं, टिकता नहीं। और इस संसार में शरीर से जो अटैचमेंट है, जो आसक्ति है, वो आसक्ति मनुष्य देह के उपरांत हमें नहीं पता कि मनुष्य देह ही प्राप्त होगा। पता नहीं कौन सी जाति में, कौन से धर्म में और कौन सी योनि में हमें जन्म मिलेगा। अगर हमें पशु सूकर और कुकर का शरीर मिला तो उस सूकर और कुकर के शरीर में भी इतना ही अटैचमेंट होगा जितना अटैचमेंट आज एक पत्नी में और एक पुरुष में, एक पुत्र में और एक पत्नी में या पुत्री में, इस समाज के अंदर जो भी अटैचमेंट है वो ही अटैचमेंट उस योनि में भी होगा। तो इस शरीर के प्रति जितने हम आसक्त हैं, शरीर का सुख भोगने की जो आसक्ति, कृष्ण प्राप्ति कैसे होगी, भगवत प्राप्ति कैसे होगी। भगवत प्राप्ति होने का सीधा सा सरल उपाय कि अगर हम किसी साधु का संग करें,
ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत, तो ये संभव है, असंभव नहीं। लेकिन वो आसक्ति कैसी होनी चाहिए, गुरु के वचन पर विश्वास और निष्ठा कैसी होनी चाहिए, और भगवान के वचनों पर, भगवान की वाणी पर, भगवत गीता या भागवतम या रामायण, उस पर विश्वास अटूट, कितना अटूट विश्वास। संसार की जो उपमा, और आपको मैं एक सिद्धांत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि हमारी जो आसक्ति है, एक पुरुष और एक स्त्री की जो आसक्ति है एक दूसरे को भोगने की, वो आसक्ति, वो अटैचमेंट अगर हो, उस क्षणिक सुख के लिए व्यक्ति मर्डर करने तक तैयार हो जाता है। शरीर सुख भोगने के लिए, पुरुष या स्त्री का सुख भोगने के लिए व्यक्ति फांसी पे चढ़ने को मंजूर है। जब कोई रेप होता है इत्यादि, तो वो फांसी की सज़ा सुनने को मंजूर है उसको। लेकिन वो आसक्ति, जो अटैचमेंट, जो तड़प है, वो तड़प और वो भूख जो संसारी व्यक्ति के प्रति है, वही भूख अगर भगवत प्राप्ति के लिए हो जाए तो एक क्षण नहीं लगेगा भगवत प्राप्ति होने में, भगवान का साक्षात्कार होने में एक क्षण नहीं लगेगा। इसके लिए हम कितने से कितना बड़ा प्रयास कर जाते हैं, एक संसार का, शरीर संसार का सुख भोगने के लिए। व्यक्ति के पास 2 दिन पहले जैसे हमने कथा करी कि व्यक्ति, जो धनी व्यक्ति जो आसक्त होता है धन के प्रति, व्यापार के प्रति है, तो परमात्मा के पास कोई भजन करने के बाद, कोई यात्रा करने के बाद, कोई तीर्थ करने के बाद भगवान से अगर संसारी सुख मांग लेता है तो भगवान तुरंत दे देते हैं। कि जैसे ही उदाहरण तौर पे कोई छोटा बच्चा किसी वस्तु को पाने के लिए जिद करता है, किसी वस्तु को पाने के लिए जिद करता है, तो माता पिता कुछ पैसा खर्च के उसको वो वस्तु दिला देते ताकि वो झंझट खत्म हो और उसी में लगा रहे, वो हमें डिस्टर्ब ना करे। ठीक उसी तरह परमात्मा के पास भागवत गीता के 4थे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं, करोड़ों में से कोई विरला व्यक्ति मुझे पा सकता है, मेरे को तत्व से जान सकता है। और जो तत्व से नहीं जानता, प्रतिदिन वो हर एक किसी न किसी की व्यक्ति के अंतिम क्रिया में जरूर जाता है और दृश्य को देखता है, लेकिन जब तक उस अंतिम क्रिया में होता है तब तक वो ज्ञान होता है। पुनः जब वापस लौट के आता है तो ज्ञान से भ्रमित हो जाता है, फिर सोचता है मुझे तो मरना ही नहीं है। तो हम शरीर संसार का सुख भोगने के लिए कितनाओं प्रयास कर लें, तो भगवान शरीर संसार का सुख भोगने के लिए जो भी हम इच्छा करते हैं, धन दौलत, बिजनेस, व्यापार इत्यादि, वो भगवान तुरंत देते हैं ताकि ये मेरे से दूर रहे। तो भगवान कहते हैं करोड़ों में से कोई विरला मुझे पा सकता है। हम भगवान से ये कभी भी नहीं मांगा कि आपकी भक्ति मिले, संग शरीर। हम तो चाहते हैं धन को, व्यापार को, बिजनेस को, मकान को, शोहरत को, नाम को, संतान को इत्यादि कई तरह की ऐसी डिमांड से जो मांगते रहते हैं। वास्तव में हम इतने जड़ हैं कि हमें पता है कि हमारी मृत्यु होने वाली है। कोई इस भूमंडल पर अजय अमर नहीं है। जो आया है उसकी मृत्यु, जन्म जो जिसका जन्म है उसकी मृत्यु, और जिसकी मृत्यु उसका जन्म, ये सबको पता है, सब सिद्धांत पता है। लेकिन फिर भी व्यक्ति जागता नहीं, फिर भी सोता है, फिर भी अज्ञानता के इस सागर में पड़ा रहता है। फिर कभी 25 साल के प्लान लेता, कभी 20 साल के, कभी 22 साल के, बड़े बड़े प्लान लेता है वो, LIC इंश्योरेंस कंपनी के, या कोई बिजनेस के, या कभी कोई प्रॉपर्टी हाउस लोन पे, इस तरह के कई तरह के प्लान 20-20, 25-25 साल के प्लान लेता है। लेकिन अंत काले जो हमारा समय आएगा, यमराज के दूत या स्वयं यमराज, वैसे तो यमराज के दूत ही होंगे, यमराज तो नहीं, लेकिन यमराज के दूत जब आएंगे तो वो 25 साल का जो आपने प्लान लिया वो 25 सेकंड का टाइम नहीं देगा। तो समय जैसे हाथ पे रेत रख लो और रेत को हल्का सा हाथ को झुका दो, कब हाथ से रेत निकल जाएगी पता नहीं लगेगा। ठीक उसी तरह समय कब निकल जाएगा हमारा, ये हमें नहीं पता, और हमारा अंत क्या होगा ये भी नहीं पता। हर जर्नी का, हर सफ़र के हमें पता है कि इस सफ़र के बाद अगला स्टेशन आने वाला और वहाँ हमें उतरना है। लेकिन ये जो जर्नी है इसका हमें कुछ नहीं पता कि मृत्यु के बाद ये शरीर कहाँ जाएगा, शरीर छूटेगा। कितने लोगों के बीच में, जितने लोगों के बीच में शरीर छूटेगा, इस बात का ज्ञान है, इस बात का ज्ञान है, लेकिन शरीर छूटेगा उस बात का ज्ञान नहीं। और शरीर जाएगा कहाँ ये भी ज्ञात नहीं।
इस बात का भी हमें ज्ञात नहीं है, फिर भी हम इस जड़ जगत में लगे हुए हैं और रात दिन हम प्रयास कर रहे हैं, और जुटाने की। लेकिन वो आसक्ति अगर कृष्ण प्राप्ति में आ जाए, वो भूख अगर कृष्ण प्राप्ति में आ जाए, तो भगवान तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। ठीक उसी तरह आज की जो कथा है, बंधु मोहंती की कथा जो है, भूख के पीछे ही है। भूख मतलब भोजन के पीछे ही कथा है ये, और भोजन में ही उसको भगवत प्राप्ति होने वाली है। इस कथा को बड़ी रोचक कथा है। जगन्नाथपुरी धाम यात्रा में हमें इस कथा में इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति अगर इस भाव से, जैसे बंधु मोहंती नाम का ये व्यक्ति जो भगवान प्राप्ति के लिए आखिर में ये रास्ता निकालता है कि भगवत प्राप्ति के लिए यही रास्ता ठीक है, तो भूख के द्वारा भी, भोजन के द्वारा भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। कल हमने सुनी थी कथा आचार्य पद्मपाद जो महाप्रसाद के प्रति अपराध कर चुका था। ठीक वैसी ही कथा आज प्रसाद के प्रति आसक्ति और भगवत प्राप्ति कैसे होती है, इस कथा के माध्यम से हम जो है समझ सकते हैं कि भगवत प्राप्ति करने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। अध्याय 11 और कथा का शीर्षक बंधु मोहंती। उड़ीसा के जांजपुर में, उड़ीसा का एक नगर है जिसका नाम है जांजपुर में बंधु मोहंती नामक एक व्यक्ति था। उसकी एक पुत्री तथा 2 पुत्रियां थी। उसकी पत्नी अत्यंत आज्ञाकारी थी। वह अत्यंत ही निर्धन तथा एवं भिक्षावृत्ति के द्वारा जीवन यापन करता था। उसके पास कोई भी संचित धन नहीं था। वह जो कुछ भी संचित कर पाता था उसी से दिन व्यय हो जाता था और शेष कुछ नहीं बचता था। बंधु मोहंती श्री हरि का परम भक्त था। वह अपना अधिकांश समय हरिनाम जप करने में व्यतीत करता था। वह समस्त प्राणियों के प्रति दयामयी, सत्यनिष्ठ एवं ब्राह्मणों की सेवा करने का शौकीन था। वह जानता था कि श्री हरि के पवित्र नाम के अलावा सब कुछ क्षणभंगुर है, अतः वह अपने ग्रस्त जीवन में से उदासीन तथा उस प्रकार वह आनंद पूर्वक अपने जीवन व्यतीत कर रहा था। देखिए, कल एक माताजी ने क्वेश्चन किया कि प्रभु जी, भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य आ रहा है, 12 अगस्त को भगवान कृष्ण का प्रागट्य माने जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी के दिन मुझे क्या करना चाहिए? तो सीधा सरल उपाय है भगवान के नाम की ग्लोरीफाई। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम हरिनाम जपें। उसका अर्थ ये नहीं कि जन्माष्टमी के दिन या रामनवमी के दिन या राधाष्टमी के दिन या दिवाली के दिन या किसी भी भारतीय फेस्टिवल के समय, इंडियन फेस्टिवल के समय हमें कुछ और करना चाहिए। मात्र हरि का नाम उच्चारण करने से, जैसे बंधु मोहंती यहाँ पर भगवान का नाम जप करता है, खाली समय जब बचता है अपने कार्य के बाद, तो जितना भी समय व्यर्थ होता है बचता है जो, उस सारे के सारे समय को लगाता है भगवान के नाम जप में। तो हम जितना हो सके जब भगवान का नाम जपना हो, नाम के अलावा कुछ नहीं। ये नाम ही धन है। हरिनाम धन संग्रह करने का एक ही रास्ता है, भगवान के नाम का जप करना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वर्णन है, एक बार इस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा, जिससे भोजन की कमी से बहुत से मनुष्य मर रहे थे। बंधु मोहंती भिक्षा मांगने पर घर घर जाता, किंतु जब लोगों के पास स्वयं के पास पेट भरने के लिए अनाज नहीं था, तो वो बंधु मोहंती को भीख कैसे देते। वह बिना अनाज के खाली हाथ घर लौट आता था और उस समय
सभी लोग वर्षा के लिए श्री हरि का ध्यान कर रहे थे कि जल्दी से वर्षा हो, पानी पड़े और कुछ पृथ्वी जो है उसमें अन्न उत्पत्ति हो। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा कि तीनों बच्चे बहुत भूखे हैं, वे अब अधिक समय तक भूख की पीड़ा नहीं सहन कर सकते। उसकी पत्नी ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा ऐसा कोई सगा संबंधी नहीं है जो इस कष्ट की घड़ी में हमारी सहायता कर सके? इस स्थान को छोड़कर आपके किसी रिश्तेदार के पास हम चले जाते हैं। देखिए, यहाँ पर एक प्रमाण मिलता है कि कष्ट के समय ही पता लगता है कौन अपना और कौन पराया। तो उनकी पत्नी ने पूछा कि आपका कोई सगा संबंधी है जो इस कष्ट की घड़ी में हमें साथ दे सके? तब बंधु मोहंती ने उत्तर दिया, मेरी सहायता करने वाला कोई भी रिश्तेदार नहीं है, किंतु मेरा एक परम मित्र है, परंतु वह यहाँ से बहुत दूर रहता है। वह इस संसार का सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है और उसके समतुल्य कोई नहीं है। वह श्री क्षेत्र धाम जगन्नाथपुरी में निवास करता है। यदि हम किसी प्रकार से उसके पास पहुँच गए तो हमारा समस्त संकट समाप्त हो जाएगा। उसकी पत्नी को ये सुनकर वह प्रसन्नता हुई और वह बोली, ठीक है, फिर हम सब वहीं चलते हैं और मैं एक बच्चे को उठाऊंगी और तुम दूसरे को उठा लेना। आओ अविलंब करे बिना ही चलते हैं, अन्यथा हम उसकी मृत्यु अन्यथा हम सबकी मृत्यु हो जाएगी। बंधु मोहंती को अपनी पत्नी से यह सुनकर अत्यंत प्रसन्नता हुई और उसने सोचा कि यह पूरी जाकर श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। भूख के कारण भगवान के दर्शन प्राप्त होने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी तथा 4 दिन की यात्रा पश्चात श्री क्षेत्र धाम जगन्नाथपुरी पहुंच गए। जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर पहुंच गए। हजारों लोगों की संख्या भीड़ थी और मंदिर के सामने एकत्रित हो गए थे लोग, इसीलिए सुरक्षा बड़ी थी। अपने हाथों में लाठी लिए हुए बहुत से सुरक्षाकर्मी वहां नियुक्त थे, अतः उसके लिए मंदिर परिसर में प्रवेश करना संभव न था। अतः उन्होंने मंदिर की पूर्वी द्वार के निकट पतित पावन भगवान के विग्रह के दर्शन किए, जिसको किसी कारण मंदिर में प्रवेश नहीं मिल पाता, वह इस विग्रह के दर्शन करके पुण्य सब कमाता है। तब बंधु मोहंती पेजा नाला के निकट, जगन्नाथपुरी में एक स्थान है जिसका नाम है पेजा नाला के निकट स्थित दक्षिण द्वार की ओर गया। यही वह स्थान है जहां मंदिर की रसोई में तैयार किए गए चावलों का मांड एकत्रित होता है। पाकशाला, जो जगन्नाथ जी की पाकशाला है, रसोई घर, उसके बैक साइड में है दक्षिण द्वार और वहाँ पर दक्षिण द्वार के में कोने में रसोई है। रसोई घर से तैयार किए जाने वाले चावलों की मांड एकत्रित उस स्थान पर होती है। पेजा के नाम से प्रसिद्ध इस द्रव्य को गाय पीती है। इस द्रव्य को गाय पी लेती है। बंधु मोहंती बहुत ही थका हुआ था, अतः वह विश्राम करने के लिए दक्षिण द्वार के निकट बैठ गया। उसकी पत्नी ने उनसे कहा कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो? अब विलंब हो रहा है, अब संध्या हो चली है। चलो विश्राम एवं भोजन हेतु आपके मित्र के घर चलते हैं। हम सभी बहुत ही थके हुए हैं और भूखे हैं। आपके मित्र का घर कहाँ है? तभी तीनों बच्चे भी भूख के कारण रोने लगे। रोते हुए कह रहे थे, हम बहुत भूखे हैं, अब हम अपनी क्षुधा की अधिक देर सहन नहीं कर सकते। यदि आपने हमें भोजन नहीं दिया तो हम श्रीधि मर जाएंगे, अपने प्राण छोड़ देंगे। बंधु मोहंती ने उनसे कहा कि आज मेरे मित्र के घर बहुत सी अतिथि हैं। चौकीदार केवल विशेष अतिथियों को ही घर के अंदर जाने दे रहे हैं। यदि कोई बलपूर्वक अंदर जाने का प्रयास करेगा तो उसे पीटा जाएगा। हम जगन्नाथ मंदिर की रसोई का मांड पीकर आज अपनी सुधा शांत कर लेते हैं
यहीं पर रात्रि व्यतीत कर दे सकते हैं। और भोर होते ही हम सब अपने मित्र के घर जाकर उससे शरण एवं भोजन लेने की विनती करेंगे। मेरा मित्र दयानिधान है, उसकी पत्नी ने उनकी बात मान ली और उन्होंने एक टूटा हुआ कुल्हड़ ढूंढा और जी भरकर चावल की मांड पिया, जिससे उनकी भूख कुछ शांत हो गई। और परिवार के सभी लोग बहुत थके हुए थे, अतः वह वहीं लेट गए। उनको नींद आ गई। बंधु मोहंती ने जब पेजा नाला के समीप अपने परिवार को ले गए। भगवान के लिए प्रतिदिन जो निर्माल्य तैयार होता महाप्रसाद, तो महाप्रसाद पकाने से पहले उस चावल को धोया जाता, उसकी मांड निकलती है। तो वो गर्म मांड को पीकर बंधु मोहंती के परिवार ने रात गुजारने का प्रयास किया। बंधु मोहंती ने भगवान जगन्नाथ का ध्यान किया और उसने प्रार्थना करने लगा। और उस ब्रह्मांड के स्वामी, अरे उस ब्रह्मांड के स्वामी, आप तो इस सृष्टि से भी सभी के पालनहार हैं। क्या मैं आपकी सृष्टि से विलंब हूँ? यहाँ हम भोजन की कमी के कारण भूखे मर रहे हैं। कृपया हमारा कल्याण करें, अन्यथा हम अपना जीवन त्याग देंगे। कृपया हमारा ध्यान रखिए। वह इस प्रकार से भगवान को स्मरण करता हुआ निंद्रा में लीन हो गया। तो यहाँ बंधु मोहंती भगवान श्री जगन्नाथ जी कह रहे थे कि हम क्या सृष्टि से परे हैं क्या? इस सृष्टि के जीव नहीं है क्या? कुछ समय बाद जब बंधु मोहंती सो गया, उसके कुछ समय बाद ही जगन्नाथ मंदिर में पुजारी भी अपने अपने घर को भगवान की संध्या आरती कालीन का पूजा अर्चना पूर्ण की। और पूजा करने के पश्चात उसने मंदिर के द्वार को ताला लगा दिया था। चाबी अपने हाथ में ली, वे अपने घर की ओर चल दिया। रात्रि के समय अपने भक्त को बिना कुछ खाए पिए सोता हुआ देखकर भगवान जगन्नाथ चिंतित हो गए और वे सो न सके। ये सोचते हुए, मेरा मित्र इतनी दूर से मेरे पास आया है, मैं उसे बिना भोजन कराए शांति से कैसे सो सकता हूँ। जगन्नाथ जी विचार कर रहे हैं कि मेरे धाम में कोई भूखा कैसे रह सकता है। और उस बंदी मोहंती ने तो भगवान जगन्नाथ को अपना मित्र माना था। तो मेरा मित्र इतनी दूर से मेरे पास आया है, मैं उसे बिना भोजन कराए कैसे सो सकता हूँ। वह ये सोचकर मेरे पास आया है कि मैं उसका एकमात्र मित्र हूँ और उसे इस समय में मेरी सहायता की आवश्यकता है। इस ब्रह्मांड के स्वामी के भंडार गृह में गए और अपने साथ एक श्रवण थाल लेकर लौटे। उन्होंने उस थाली में सभी प्रकार के व्यंजन परोसे और मंदिर के दक्षिण द्वार पर आ गए। श्री भगवान ने बंधु मोहंती को पुकारा। बंधु मोहंती ने सुना कि कोई उसका नाम पुकार रहा था। उसने सोचा कि कोई भी किसी अन्य को पुकार रहा होगा। यहाँ पर इस स्थान पर नाम से मुझे कोई नहीं जानता, मुझे यहाँ पर कौन जानता है, कोई मेरा नाम क्यों पुकारेगा। ये सोचते हुए उसने कोई ध्यान नहीं किया। तब भगवान ने पुनः पुकारा, अरे जाजपुर वाले बंधु मोहंती, कृपया मेरा जरा सुनिए। तुम पेजा नाला के निकट अपने परिवार के साथ रुके हुए हो ना? कृपया यहाँ आइए और मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया हूँ। ये सुनकर बंधु मोहंती उधर हो गया और उसने देखा कि एक वृद्ध ब्राह्मण तुम पेजा नाला के निकट अपने परिवार के साथ रुके हुए हो, कृपया सुनिए, तुम्हारे लिए मैं भोजन लाया हूँ। यह सुनकर बंधु मोहंती उधर गया और उसने देखा कि एक वृद्ध ब्राह्मण विभिन्न व्यंजनों को परिपूर्ण संपूर्ण श्रवण थाली उसके लिए लाया है था। वृद्ध ब्राह्मण के स्वरूप में स्वयं भगवान जगन्नाथ जी ने उसे थाली देते हुए कहा, कृपया इसे स्वीकार करिए और अपने परिवार को भोजन कराइए। कल प्रातःकाल होते ही मैं तुम्हारे लिए समस्त व्यंजनों का व्यवस्थाओं की व्यवस्था कर दूंगा। इतना कहकर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए।
बंधु मोहंती के अति अधिक प्रसन्नता के साथ प्रसाद लेकर अपने परिवारजनों की नींद से जगाया और उन्होंने प्रसाद का आनंद लिया तथा पुनः सो गए। थाली को साफ करने के लिए प्रसाद बंधु मोहंती थाली को लौटाने के लिए दक्षिण द्वार पर गया और ये सोचकर कि अंदर ब्राह्मण गया होगा और वह उसे थाली लौटा देगा, उसने कपाट को धक्का दिया। किंतु आश्चर्यचकित की बात तो ये थी कि भगवान बंधु मोहंती को थाली लौटाने के लिए दक्षिण द्वार पर गया, सोचा कि अंदर ब्राह्मण होगा और वह उसे को थाली लौटा देगा। उसने कपाट के धक्का देकर दरवाज़ा खोला, किंतु आश्चर्यचकित बात यह थी कि ब्राह्मण वहाँ नहीं था। बंधु मोहंती अपने विश्वास स्थल पर लौट आया और वह यह सोचकर कि प्रातःकाल होने पर थाली वृद्ध ब्राह्मण को लौटा देगा, उसने उसे अपने वस्त्रों से लपेटकर सुरक्षित स्थान पर रख दिया। प्रसाद पाने के बाद जगन्नाथ जी जो प्रसाद लेके आए थे सोने के पात्र में अपने भक्त के लिए, अपने मित्र के लिए, वो पात्र में प्रसाद पाने के बाद उस थाली को बंधु मोहंती ने क्या करा, अगले दिन प्रातःकालीन होने पर भगवान जगन्नाथ को मंदिर के पुजारी ने मंदिर का द्वार खोला और सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। जब उन्होंने भंडार गृह को खोला तो उन्हें एक श्रवण थाली नहीं मिली। श्रवण थाली के चुराने के लिए जाने की सूचना प्राप्त करके प्रबंधक समिति द्वारा प्राथमिक लिखाए जाने पर पुलिस आ गई और पुलिस ने उन्हें संदेह था कि भंडार गृह की चोरी अंदर से थाली चुराने वाला कोई दूसरा नहीं पुजारी होगा। अतः समस्त पुजारी बंदी बना लिए गए और उनकी बुरी तरह से पिटाई की गई, किंतु परिणाम शून्य ही रहा। अचानक कुछ दिनों लोगों ने निर्भर मंदिर के दक्षिण द्वार के निकट एक व्यक्ति को अपने परिवार के साथ अगले दिन प्रातःकालीन भगवान जगन्नाथ के मंदिर में पुजारी ने मंदिर का दरवाजा खोला और सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। जब उन्होंने भंडार गृह खोला तो उन्हें एक श्रवण थाली कम मिली। इस तरह से सभी पुजारियों को बंदी बना दिया और उनकी पिटाई हुई। अचानक कुछ लोगों ने मंदिर के दक्षिण द्वार के निकट एक व्यक्ति को अपने परिवार के साथ सोते हुए देखा। अब यहाँ पर घटना ये घटी कि जब शासक को ये पता लगा तो सभी पुजारियों को प्रबंधकों समिति द्वारा प्राथमिक लिखाई गई। तब पुलिस आ गई और पुलिस ने उन्हें संदेह था कि भंडार गृह की अंदर की थाली चुराने वाला कोई और नहीं पुजारी। समस्त पुजारी बंदी बना दिए गए और उनकी बुरी तरह से पिटाई, किंतु परिणाम शून्य निकला। अचानक कुछ लोगों ने मंदिर के दक्षिण द्वार के निकट एक व्यक्ति को देखा, अपने परिवार के साथ वहाँ सोए हुए देखा। उन्होंने उसके पास एक कपड़े में लपेटे हुए सोने की थाली देखी। थाली कपड़े में लपेटी हुई थी, फिर भी वो धूप के मारे चमचमा रही थी। तुरंत ही कई लोगों ने मिलकर बंधु मोहंती को पकड़ लिया। उन्होंने उसे रस्सी से बांधकर निर्दयता से पीटा और थाली छीन ली। बंधु मोहंती और उनकी पत्नी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि अर्धरात्रि के एक वृद्ध ब्राह्मण प्रसाद से भरी हुई थाली उन्हें देकर गया था। प्रसाद खाने के पश्चात वह थाली देने के लिए ब्राह्मण के पास गया था, किंतु वह नहीं मिला। तब सुबह लौटाने का विचार करके उसने थाली को एक वस्त्र में लपेटकर अपने पास रख लिया तथा बंधु मोहंती उसकी एवं उनकी पत्नी ने पुलिस से निवेदन किया कि हम अपराधी नहीं हैं, आप लोग बिना किसी अपराध के ही हमें क्यों पीट रहे हो। किंतु किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, विश्वास किया और उनको बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया। बंधु मोहंती कारागृह में बंदी था और अपने भगवान जगन्नाथ का ध्यान करके उसकी प्रार्थना कर रहा था। परम पूजनीय जगन्नाथ ने मैं इस संसार में
अधमतम प्राणी हूँ मैं। आप दया करें और सागर में आप दया के सागर हैं और मुझ जैसा कोई पापी नहीं होगा और आप जैसा कोई दयालु नहीं होगा। आप तो पतित पावन पतित आत्माओं के उद्धार के लिए आप जैसा कोई दूसरा चारों ओर कहाँ है। आपके अतिरिक्त मेरा कोई चरणागत नहीं है। इस प्रकार विचार करके हुए वह एकाग्रचित्त होकर श्री नारायण का स्मरण करके ध्यान करने लगा। देर शाम को मंदिर के समस्त भक्तों एवं पुजारी जगन्नाथ के सेवा में कोई भी कार्य से निवृत्त होकर वापस अपने घर निवास को चले। भक्तों के लिए सदा चिंतित रहते हैं भगवान सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी। श्री हरि ने अपने प्रिय भक्त की परेशानी ना देखी गई और वे तुरंत ही अपने वाहन गरुड़ जी पर सवार होकर राजा के महल के पास पहुंच गए और उस समय राजा सो रहा था। भगवान राजा के सपन में प्रकट हुए और उसने बोले, हे राजन सुनो, जब तुम्हारे घर में कोई अतिथि पधारता है तो क्या तुम उसकी बिना भोजन कराए वापस लौटा दोगे? क्या तुम्हारे महल में कोई ऐसा भी प्राणी है जो भोजन किए बिना सो रहा हो? मेरा परम मित्र अपने समस्त परिवारों के साथ मुझ पर असीम श्रद्धा एवं विश्वास के साथ रखा हुआ जांजपुर से यहाँ आया हूँ। मैंने उनके लिए भोजन की व्यवस्था की थी। क्यों मैंने आपके पिता की संपत्ति उस पर लुटा दी? मैंने ही अपने मित्र को श्रवण थाल में भोजन पिरोसा था। इससे तुम्हारा क्या गया? तुम्हारे कर्मचारियों ने उसे परिवार बंदी बना लिया था और उन्हें निर्दयता से पीटा गया। उन्होंने उनके हाथ पैर बांधकर बंदीगृह में डाल दिया। अब मेरे मित्र का परिवार घोर कष्ट भोग रहा है। अब मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तुरंत ही जगन्नाथपुरी जाकर लोगों को बंदीगृह से मुक्त करो एवं उसके चरण कमलों को विनम्रता से श्रद्धा के साथ पखारो। उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट करो। मेरे मित्र का राजसी सम्मान कहते हुए उसके सिर पर पगड़ी भी बांधो। मेरा मित्र भी उसी सेवा और सम्मान का पात्र है जो तुम मुझे अर्पित कर रहे हो। तुम मेरे मित्र को जगन्नाथ जी राजा के सपने में आए और जगन्नाथ जी सारी व्यथा बता रहे हैं राजा को। तुम मेरे मित्र को जीवन पर्यंतन सर्वोत्तम भोजन एवं निवास की समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराओ और यदि तुम्हें मेरे आदेश का अविलंब पालन नहीं किया तो तुम और तुम्हारा परिवार शुमल नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर भगवान जगन्नाथ वहाँ से राजा को जगाए और तुरंत ही अदृश्य हो गए। राजा ने तत्क्षण अपने सारे मंत्रियों को बुलाया और उन्हें सारी बातें समझा दी गई। राजा स्वयं बंदीगृह जाकर बंधु मोहंती की मुक्ति किया और क्षमा मांगते हुए बड़े प्रेम से उनसे अपने गले लगा लिया और राजा ने उससे कहा, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूँ और मेरा जीवन सफल हो गया है। अत्यंत सौभाग्यशाली हूँ मैं। कृपया मेरे कर्मचारियों द्वारा किए गए अपराधों को क्षमा कर दो। ऐसा कहकर राजा ने शुद्ध जल से बंदी मोहंती का स्नान अभिषेक कराया गया। बहुमूल्य वस्त्र तथा आभूषण भेंट की गई एवं सम्मान उसके सिर पर पगड़ी बांधी और उसे बंधु मोहंती के परिवार के लिए जीवन पर्यंत समस्त सुख सुविधा उपलब्ध कराई गई। राजा ने अपने संबंधियों के समान ही उसका आदर संस्कार किया और उसने मंदिर की दक्षिणी द्वार के निकट एक सुंदर भवन की निवास किया व्यवस्था कर दी। बंधु मोहंती अपने घनिष्ठ मित्र के समीप रहकर अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उसके एवं उसके परिवार का अपना शेष जीवन श्री हरि के उसका आदर सत्कार किया। मंदिर की दक्षिण द्वार पर निकट एक निवास की व्यवस्था कर दी। बंधु मोहंती अपने घनिष्ठ मित्र के समीप रहकर अत्यंत प्रसन्न था और उसके
उसने एवं उसके परिवार में अपना शेष जीवन हरि के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री जगन्नाथ जी के भक्त वत्सल मनोदशा का एक उदाहरण है। अपने ऊपर श्रद्धा, भक्ति एवं विश्वास रखने वाले भक्तों को कष्ट भगवान जगन्नाथ इसी प्रकार हर लेते हैं। अपने समर्पित भक्तों के प्रति संपूर्ण भाव रखते हुए जो भगवान जगन्नाथ की शक्ति संपन्नता एवं समर्था के प्रति संक्षिप्त है, उनके लिए श्री जगन्नाथ प्राप्त है। देखिए, यह सिद्धांत प्रस्तुत हुआ कि जो धनी व्यक्ति होता है वो तो धन का उसको अहंकार होता है, तो धनी व्यक्ति भगवत प्राप्ति कैसे कर सकता है। ये व्यक्ति बंधु मोहंती दरिद्र था और दरिद्र होने के कारण भगवान को अपना मित्र माना और मित्र मानकर उस स्थान पर चला गया। अपनी पत्नी को कहता है, जैसे सुदामा के मित्र भगवान श्री कृष्ण थे, वैसे ही यहाँ पर बंधु मोहंती के मित्र जगन्नाथ जी है। और जगन्नाथ जी ने अपना कर्तव्य जो था वो पूरा पालन कर दिया और उसको राजा के द्वारा आज्ञा दी भगवान ने राजा ने बंधु मोहंती को दक्षिण द्वार के समीप एक सुंदर महल बनवा के दिया और वहीं अपने परिवार के साथ वो विश्राम करा रहते हैं। और उस राजा ने और महाभोग में जो प्रतिदिन भोग था वो उनको भोग भी अर्पित करा। तो जो धनी व्यक्ति है वो तो धन में अहंकार में रहेगा, लेकिन ऐसा दरिद्र व्यक्ति जो है वो भगवान के प्रति आसक्ति थी, तो अंत काले भगवान के चरणों में गया और भगवान के धाम में वास हुआ। ऐसे भक्ति है। और भक्ति जो है, भक्ति करने के लिए कोई न धन की आवश्यकता है, ना कोई बुद्धि, ना ज्ञान की आवश्यकता, ना कोई शरीर की आवश्यकता है, ना कोई कुंबे की आवश्यकता है। तो आप किसी भी शरीर से हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी जाति से हो, आपका शरीर किसी भी परिवार से हो, भगवत भक्ति कर सकते हो। तो यहाँ प्रमाण मिला सुंदर बंधु मोहंती का। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।